Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये देख रहे होंगे क्या चल रहा है। तो ये हमने न्यू ईयर पे लिया था न्यू टीवी, जिसमें बाबू का डांस चल रहा है सबसे पहले। तो बस न्यू ईयर के बाद मैं बना ही नहीं पाई थी व्लॉग, तो आज काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। आज है, मुझे लग रहा है 5 जनवरी है। तो हाँ, मैं आपके सामने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ बहुत दिन बाद। तो बस आपका स्वागत है अपने चैनल पर, प्रीति फैमिली व्लॉग। तो बस आप कैसे हैं, आपका न्यू ईयर कैसा गया, किसने क्या किया, प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा आपका न्यू ईयर रहा। तो बस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ब्लॉग बनाऊं, काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। तो बस मैं सबसे पहले कर रही थी मॉर्निंग में डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा। बस यही सबका डेली का रूटीन यही रहता है, बस मेरा भी यही है। बाबू सो रही है, इस वजह से शांति है। तो पता है, सर्दी में मैं सोचती हूँ कि वो सोती रहे तो मतलब मैं उसके सोते सोते काम कर लूँ, नहीं तो बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं ना फिर ठंड में। और यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है। तो बस मैं सबसे पहले डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने एक हल्का सा कपड़ा मतलब गीला कर लिया था कपड़े को। तो बस मैं सोफ़े के ऊपर से डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि पता है काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमी जाती है। कितना ही डेली साफ़ करते रहो, कितना डेली साफ़ करते रहो, फिर भी धूल मिट्टी खूब जम जाती है। तो बस मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी। डस्टिंग करने के बाद बस मैं सोफ़े के कवर को झाड़ के सोफ़े का कवर बिछा रही थी। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बैठता नहीं है, फिर भी लेकिन मतलब सुबह ही मैं सफाई करके ड्राइंग रूम का तो गेट बंद कर देती हूँ। कभी कभी आते हैं बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, सुबह शाम तक हमें यहीं बैठना है, यहीं रहना है। फिर भी काफ़ी धूल मिट्टी और गंदगी हो ही जाती है। तो बस मैंने सोफ़े के कवर भी झाड़ के बिछा दिए थे। इसको बिछाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ना इसे दबाने पड़ते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बिछाने में। तो बस मैं इसको बिछा रही थी, और अभी काफ़ी सारा काम पड़ा है। अभी मौसम ऐसे ही हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश हो रही है। मौसम का ही कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या, बताना कमेंट करके। बारिश हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन से लाइट नहीं थी, कल लाइट आई थी। तो बस मैंने वो सारे शांति हो रही बाबू है के खिलौने भी बिल्कुल। समेट दिए थे। देखिए कैसे सो रहा है मेरा शानदार सा बच्चा। हिलाऊंगी ना तो उठ जाएगी बस। देखिए कैप पिनाई हुई है इसे, क्योंकि रजाई नहीं उड़ती है ना, तो इस वजह से देखिए आंखों पर आ रही है। तो ये वाला रूम तो हमारा पूरे दिन साफ़ ही होता रहता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी करने की ज़रूरत है। तो मैं धुलने वाले कपड़े थे जितने भी सारे एक तरफ कर रही थी, जो धुलने थे वो एक तरफ कर रही थी। आज मैं कपड़े नहीं धोंगी, आज नहीं धोने मुझे कपड़े। और ऊपर की सफाई भी मैं बाद में करूँगी, कल भी नहीं की थी। वैसे मैंने पता 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पानी वगैरह की नहीं थी। तो बस मैं करूँगी, लेकिन नहाने के बाद में। अगर जो मैं नहाने से पहले ही वहाँ की भी सफाई करने के लिए लग जाऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और फिर मेरे को लंच भी बनाना है। तो बस मैं इस वजह से सोच रही थी जल्दी से सफाई कर दूँ। तो बस मैंने धुलने वाले कपड़े अलग कर दिए थे, अब लगा रही थी मैं झाड़ू। अभी बाबू सो रही है, धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा कभी उठ जाएगी तो फिर करने नहीं देगी। पता है कितनी बार झाड़ू लग जाती है दिन में, फिर भी ना, पता है छोटे बच्चे होते हैं ना तो गंदगी हो ही जाती है। इस वाले रूम में इतनी गंदगी नहीं होती, बस हल्की फुल्की धूल मिट्टी होती है। लेकिन गुड़िया वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, कभी कुछ खोल के फेंक देती है, कभी कुछ खोल के फेंक देती है। कुछ खाने वाली चीज़ है तो बस वो फैला देगी। तो इस वजह से दिन में कितनी बार झाड़ू लग जाती है, फिर भी उसके बाद भी खूब वहाँ पे कूड़ा हो जाता है। और तो बस मैंने साफ़ सफाई वो झाड़ू लगा ली थी मैंने दोनों रूम में। अब मैं लगा रही थी किचन में झाड़ू, तो उधर की साइड किचन में झाड़ू लगा रही थी। तो बस मैं झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा लगा दूंगी। ये सोच रही हूँ कि गुड़िया के उठने से पहले ही सारा काम कर लूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो वो उठ जाएगी तो फिर पीछे पीछे वही घूमेगी। तो बस मैंने झाड़ू लगा ली थी, डस्टिंग वगैरह भी मेरी सारी हो चुकी है। और अब मैं लगाने आई थी पोछा, तो मुझे बीच में आवाज़ आ गई थी, फिर मैं हैंड वॉश करके जल्दी से आई। अभी तो आवाज़ लगा रहे थे बाबू, अभी तो आवाज़ लगा रहे थे, उठ गए। शैतानी करते करते उठते हो ना? नहीं। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग कर दो सबसे। मॉर्निंग बेटा सॉरी बोलते हैं तो ईयर्स पकड़ते हैं।
मॉर्निंग बोलने में थोड़ी ना ये इसको करते हैं। हम्म, ये कौन सा पोज बना रखा है? हम्म, कौन सा पोज बना रखा है ये? चलो उठो, उठ जाओ अब। मैंने मना क्या मैं मना क्या मैं मना मन नहीं हो रहा? ना अरे कहाँ कहाँ से सीखते तो ये वर्ड्स बाबू? दे दो सबको बाबू, मोनिका किस्सू दे दो। आगे किस्सू। और तुम्हारी आइस तो देखिए कैप में ढक रही है आइस। अब बाबू क्या करेगा पूरे दिन? शैतानी। ना फिर क्या करेगा? शैतानी करेगा। तो देखिए शैतान बच्चा जाग गया है। अभी तो मैं उसको बिठा के आई हूँ रजाई में। मैंने कहा बाबू रजाई में बैठ जाओ अभी थोड़ी देर, मम्मा अभी आ रही है नहा के फटाफट से। तो बस मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही थी। अब मुझे और जल्दी हो रही थी काम करने की, जल्दी से फिर मैं पोछा लगा रही थी। तो टेबल्स वगैरह खिसका के लगा रही थी धूल मिट्टी, क्योंकि इनके नीचे भी चली ही जाती है। तो बस अब जल्दी से पोछा वगैरह लगा के किचन में भी पोछा लग गया। तब पता नहीं किचन की तरफ अंधेरा सा क्यों आ रहा है, वैसे अंधेरा नहीं हो रहा था इतना, फिर भी अंधेरा सा आ रहा था। वैसे ऊपर से जाल भी ढका हुआ था तो शायद से इस वजह से पता नहीं, लेकिन काफ़ी अंधेरा लग रहा था। कहीं से लाइट कहीं से डार्क हो जाता है, पता है रोशनी की दिक्कत हो जाती है ना। और वैसे भी अब जैसे मौसम ख़राब है तो मैंने जाल ढका हुआ है। तो बस साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई थी और अब मैं बस गेट के बाहर से वॉश करी थी। यहाँ पे मैं पानी से ही धो देती हूँ, यहाँ पे पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि बाहर से आती हैं चप्पलें तो गंदगी ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं यहाँ तो घर के बाहर तो धो ही देती हूँ। तो बस जो मैंने कपड़े इकट्ठे किए थे, ये देखिए मैंने कल कपड़े वॉश किए थे 2 दिन में लाइट आने के बाद तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो बस मैं अब ऊपर आ गई हूँ, मशीन में डाल दूँगी धुलने वाले कपड़े। लेकिन आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, कपड़े मुझे कल ही मतलब मैं कपड़े कल ही धोऊँगी। तो बस अब मैं मौसम सा थोड़ा सा लग रहा था ठीक सा, हल्की फुल्की सी धूप लग रही थी। तो देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही थी कैसा हो रहा है, धूप छाँव हो रही है। बस पता है फिर जाल ढकने से अंधेरा बहुत हो जाता है नीचे, तो इस वजह से मैंने कहा अभी बारिश नहीं आ रही, थोड़ा जाल हटा देती हूँ। पौधे देखिए कैसे हो गए हैं सर्दी की वजह से, पता नहीं सर्दी की वजह से अजीब हो रहे हैं या कैसे अजीब हो रहे हैं। देखिए कैसे हो गए हैं, सारी पतझड़ सी हो गई। बारिश हो रही है ना तो बारिश में सारे इसके पत्ते झड़ गए हैं। तुलसा जी तो पता नहीं क्या हो गया, देखना कैसे इसके पत्ते लटक सी गए हैं। पता नहीं खराब होगी क्या, सर्दी में हो जाती है मैंने सुना है। क्या कर रहे हो? ये बता तो दो सबको क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? कपड़े पहना रहे हो? तुम्हें खुद कपड़े तो पहनने आते नहीं है हैं? आते? तो ये कैसे पहना रहे हो कपड़े तुम? उल्टे सीधे। तो बस हम दोनों नहा लिए थे और हमारी ये पूजा हो रही, ये है हमारा छोटा सा मंदिर। और बस हमारी पूजा हो चुकी है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी अपनी माता रानी की मूर्ति, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी लगती है। और बाबू की पूजा किसको करे थे सबको? किसको करा? पहले कितना ना था? पहले ना था? अच्छा। ओहो, आपने अच्छा कर दिया। पहले मेरे लिए नाश्ता आ गया था। पता है हमारे पड़ोस में रहती है, हमारी कास्ट की है, तो वो उन्होंने पोहा बनाया था तो वो पोहा देकर गई थी। बहुत टेस्टी पोहा है। तो बस मेरा नाश्ता तो इसी से ही हो गया था। ला के दिया बाबू है? पापा तुम्हारे अच्छे नहीं है ना? नहीं, गंदे हैं। हैं 1 2 सीखोगे? सबको दिखा दो। अच्छा अपनी न्यू स्लेट दिखा दो सबको, दिखा दो। इतनी भारी उठ भी नहीं रही।
ओहो, उठ भी नहीं रही, इतनी बारी है। इतनी भारी है। हाँ। अच्छा 1 लिख के दिखा दो, 1 तो तुम्हें लिखना आता है ना, इतनी बारी है। 1 लिख के दिखा दो चलो सबको, बारी है, इतनी बारी है। इसे मिटाओ। 1 लिख के दिखाओ 1। इतनी बारी है। तो बस नाश्ता तो मैंने कर लिया था और मेरे हस्बैंड आए थे तो वो लेकर आए हैं आज लंच में छोले भटूरे। काफ़ी दिन हो गए थे, खाए भी नहीं थे और यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं, जहाँ से वो लेकर आए हैं बहुत टेस्टी होते हैं वहाँ के। तो बस मैं वही निकाल रही थी और बस आज हमारा लंच यही होगा। मैं सोच रही थी पहले मेरे को बथवे के और आलू के पराठे बनाने हैं, लेकिन अब वो लंच ले आए हैं तो अब बस हम छोले भटूरे का ही लंच करेंगे आज। ये बहुत यमी है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और हमने न्यू ईयर पे, फर्स्ट न्यू ईयर को लिया था LED बड़ा वाला। छोटा तो हमारे यहाँ है लेकिन बड़ा लेने का मन था तो 55 इंचेस लिया था हमने।